नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई है। गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई है, जिसमें एक छात्रा और 2 छात्र शामिल हैं। सड़क पर पानी बह रहा था और ये सभी बच्चे कोचिंग जा रहे थे, तभी ये बड़ा हादसा हो गया है। मोतिहारी के खड़तरी मटकोलासी गांव की घटना बताई जा रही है। सड़क किनारे बने गड्ढे में डूबने से 3 छात्रों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई है। गड्ढे में डूबने से ये 3 बच्चों की मौत हुई है। बताया जा रहा है ये 3 बच्चे कोचिंग के लिए घर से निकले थे, लेकिन सड़क के किनारे बने गड्ढे में डूब गए, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। तो मोतिहारी से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां एक छात्र और 2 छात्रा की मौत हो गई है। और 2 दिवसीय दौरे पर मोहन भागवत जो है वो पटना पहुंच रहे हैं, जहां 11 घंटे तक वो रुकने वाले हैं। और इन 11 घंटों में जो उनका कार्यक्रम है उसके मुताबिक वो कई सारी बैठकों में शामिल होने वाले हैं। और इस बैठक के जरिए स्वयं सेवक किस तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं, उन तमाम चीजों पर तो चर्चा होगी ही। और मोहन भागवत इस 11 घंटे तक में पटना के करीब आधा दर्जन बैठकों में शामिल होने वाले हैं। और उनके दौरे के लोगों को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भागवत के दौरे के बारे में जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। भागवत 1 दिवसीय बिहार प्रवास पर पटना पहुंच चुके हैं और अभी से थोड़ी देर बाद वो राजेंद्र नगर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां 3 बजे से कार्यक्रम आयोजित है संघ कार्यालय में। उनका ये 1 दिवसीय बिहार प्रवास है और आज शाम वो यहां से फिर झारखंड के लिए रवाना होंगे, जहां 3 दिनों का उनका कार्यक्रम है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे मोहन भागवत को। सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। एयरपोर्ट पर जब उनको निकलना था तो विजिटर्स को मना कर दिया गया था और सुरक्षा के लिहाज से घेरा का सर्कल भी बनाया गया था। यहां पर फिलहाल देख रहे होंगे आप तस्वीरों में, बिहार पुलिस के अलावा CISF के जो जवान हैं उनको सुरक्षा के लिहाज से लगाया गया है और कई लेयर में सुरक्षा पटना एयरपोर्ट पर दिखी है। फिलहाल अब तस्वीरों में देख पा रहे होंगे उनका जो कारवां है अब धीरे धीरे संघ कार्यालय राजेंद्र नगर के लिए रवाना हो रहा है, जहां पर आज कार्यक्रम आयोजित होना है। और आज ही रात में झारखंड के लिए भी मोहन भागवत रवाना हो जाएंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बेगूसराय के कटिहार रेलखंड पर तीसरे दिन भी परिचालन जो है वो बाधित है। यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है वो सही तरीके से अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया है, जिसके बाद अभी भी परिचालन यहाँ पर ठप हो चुका है। और जितनी भी ट्रेनें हैं उनका रूट जो है डाइवर्ट किया गया है। 20 ट्रेनों का रूट यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। डाउन लाइन की जो ट्रेन है उन्हें अप लाइन से परिचालित किया जा रहा है। दरअसल मंगलवार को साहेबपुर कमाल स्टेशन और उमेश नगर स्टेशन के बीच पोल संख्या 134 के पास रेलवे ट्रैक धंस गया था, जिसके कारण रेल परिचालन बाधित है। रेलवे ट्रैक ठीक कराने में मजदूर जुटे हैं। रेलवे लाइन के नीचे जमीन खाली है, जिससे पटरी धंसी हुई है। और अब ऐसे में यहाँ पर कई सारी ट्रेन है जिसका रूट डाइवर्ट किया गया है। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ CPRO राजेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनसे ही सीधे अपडेट ले लेते हैं कि आखिर कब तक ये सब कुछ ठीक होगा। राजेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो परिचालन है वो तीसरे दिन भी ठप है, तो ऐसे में कब तक रेलवे ट्रैक को दुरुस्त किया जाएगा और कब से यहाँ पर परिचालन शुरू हो पाएगा? नहीं, रेलवे ट्रैक आज सुबह 6:30 पर दुरुस्त कर लिया गया है
और 9:40 पर हम लोगों ने पहली लोडेड मालगाड़ी भी इस रूट से डाउन लाइन से पार करवाई है। इसके बाद अभी अगले 1-2 घंटे में हम लोग जो पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन भी है प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये बैंक स्लिप की घटना थी और युद्ध स्तर पर वहाँ पे काम चल रहा था, बल्ला पाइलिंग वगैरह वहाँ पे किया गया है और ट्रैक जो है आज प्रातः 6:30 पे दुरुस्त कर लिया गया है। जी, मतलब अब दुरुस्त हो गया है तो क्या आज से ही सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगेगा या फिर अभी भी यात्रियों को और इंतजार करना पड़ेगा? सवाल ये भी कि जो यात्री हैं जो इस लाइन से गुजरने वाले थे, क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है? नहीं, हम लोगों ने केवल 2 ट्रेनों को कैंसिल किया था और बाकी सभी ट्रेनें इसी रूट पे चल रही थी। कुछ का हम लोगों ने रूट डाइवर्ट किया था समस्तीपुर खगड़िया होते हुए और कुछ ट्रेनों को हम लोग सिंगल लाइन ऑपरेशन पे निकाल रहे थे। बट संभावना है कि आज दोपहर के बाद यात्री ट्रेन का परिचालन सामान्य हो जाएगा। मालगाड़ी हम लोगों ने चला करके प्रयोग के तौर पे देख लिया है और अभी वहाँ पे हमारे जो इंजीनियर्स हैं वहाँ पे साइट पे काम कर रहे हैं और आशा है कि आज दोपहर के बाद इस पे मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या बिहार में विदेश जाने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस से जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि 2015 के बाद अब जो है पासपोर्ट बनाने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। विदेशी मुद्रा कमाना हो या फिर सैर सपाटा करना, बिहार के लोग विदेश जाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा लगता है कि बिहारियों में विदेश जाने का रुझान घटा है। बिहार सरकार के लिए आद्री नाम की संस्था कई मुद्दों पर रिसर्च कर आंकड़े जुटाती है। आद्री ने विदेश मंत्रालय क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना से कुछ आंकड़े जुटाए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि 2015 के बाद बिहार में पासपोर्ट बनाने वालों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2015-16 में 3,57,000 पासपोर्ट जारी किए गए, जबकि 2016-17 में 2,96,000 पासपोर्ट जारी किए गए। वहीं 2017-18 में 3,39,000, जबकि 2018-19 में 3,37,000, वहीं 2019 से 20 में 3,05,000 पासपोर्ट जारी किए गए। पासपोर्ट कम बनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, उनमें एक बड़ा कारण कोरोना भी हो सकता है। लेकिन जेडीयू नेता इस बदले हुए रुझान को बिहार के लिए सकारात्मक मानते हैं। यह सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि अब स्थितियों में काफी बदलाव हुआ है। अब तो लोग देश विदेश भ्रमण करने के लिए जाते हैं, रोजी रोजगार के लिए कम ही लोग जाते हैं। यही कारण भी है कि बीते वर्षों में अगर देखा जाए तो बिहार में लोगों के पासपोर्ट बनाने की जो संख्या है उसमें भी कमी आई। बिहार के जिन जिलों से सबसे ज्यादा लोग विदेश जाते हैं उनमें पटना, सिवान, गोपालगंज, औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर का नाम शामिल है। सिवान में 5 सालों में 1,70,186 पासपोर्ट जारी किए गए। पटना में पिछले 5 सालों में 1,30,626 पासपोर्ट जारी किए गए। गोपालगंज में पिछले 5 सालों में 1,40,733 पासपोर्ट जारी किए गए। औरंगाबाद में पिछले 5 सालों में 73,651 पासपोर्ट जारी किए गए। मुजफ्फरपुर में पिछले 5 सालों में 59,152 पासपोर्ट बनाए गए। हालांकि एक बार फिर पटना पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट बनाने वालों की भीड़ उमड़ने लगी है। लोग रोजगार की खोज में विदेश जाना चाहते हैं। पासपोर्ट मतलब में हम स्टाफ है, खाना स्टाफ है, हमको घूरने का शौक है। यदि साल में घूरने लिए कहीं जाए, कुछ हो जाए, इसलिए पासपोर्ट अपना सेफ्टी के लिए बनाना चाहते हैं। मतलब विदेश जाने के लिए क्या BSc किए हुए है, कराटा मास्टर है। बाहर जाके कमाने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए रोजगार, यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा टाइम से, तो क्या करेगा बंदा? बाहर ही जाएगा ना कमाने के लिए। बाहर जाना, यहाँ पढ़ने के बाद काम सीखे हैं, वही काम करने बाहर जाना है। तो क्या करते हैं? पोकलेन चलाते हैं। बिहार से पलायन की खबरों के बीच ये बात राहत देने वाली है कि बिहारियों के विदेश जाने के रुझान में कमी आई है। इसकी वजह कोरोना भी हो सकती है
और खाड़ी देशों के बदले कानून भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने देश में ही रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं और देश में रहने को बेहतर समझने लगे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अगली खबर गोपालगंज से, जहां पर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। ताजा मामला जो है वो खाद्य योजना से जुड़ा है। बताया ये जा रहा है कि जितने भी लोग हैं उनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है, और जिन लोगों का राशन कार्ड बना भी है उन लोगों को भी राशन नहीं मिल पा रहा है। दरअसल बायोमेट्रिक सिस्टम के आधार पर राशन कार्ड देने की योजना बनाई गई थी ताकि असली लाभुकों को ही खाद्य योजना का लाभ मिल सके। लेकिन सदर प्रखंड के मानिकपुर पंचायत में कई लोग सालों से राशन कार्ड के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड उन्हें नहीं मिला, जबकि कई लोग मरे हुए लोगों के नाम पर भी अनुचित तरीके से राशन का लाभ उठा रहे हैं। राशन कार्ड बना है आपका? राशन मिलता है ना? कितने साल से आप दौड़ रहे हैं? तो एथी ब्लॉक में कहनी आधार कार्ड लेके, तो वहाँ लोग कहनी लो एक पर एथी माल उठता 5 बरस से, तो 5 बरस में हमरा 1 ग्राम एथी अनाज नहीं मिला। तो लॉकडाउन में जाते नहीं काम करे तो पुलिस लोग मार के भगा देते रहन, तो 5 दिन बगैर खोले हम रह गए नहीं। रमन जी, पौधारी देवी आपकी क्या लगेंगी? भौजाई है। तो उनका डेथ कब हुआ था? उनका 8 साल से बेसी हो। उनके नाम पर भी राशन उठा होता है? एक को ठोक नहीं, जैसा पहले भी उठाओ तो नहीं हो, और जैसा ये अंगूठा लगल नहीं, एक को रत्ती नहीं मिला। नहीं मिला ना? एक उठाओ तो होता उनके नाम पर? हाँ, तो हमारा नहीं मिला। जानकारी है आप लोगों को? हाँ, हमारा गोयनी लेकर तो ना पर ना मिली। रामदार जी, आप डीलर हैं जी? तो कई लोग ऐसे हैं जो उनका वर्षों पहले मौत हो गई थी जी जी, और कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं जी जी, उनके लोगों के द्वारा भी आपके घर के लोगों के द्वारा अनाज का उठाव किया जा रहा है, क्या कहना है आपको? ये तो सब गलत है सर, इसलिए कि आधार KYC हो रहा था, कितना लोग आया, तो हम लोग के पास 100 150 आदमी कहीं से भी लोग आता था आधार सीडिंग करने के लिए जी। हम लोग आंख मूंद कर आधार सीडिंग कर दिए थे, ओके, अंगूठा ले लेकर। अब उसमें हम लोग नहीं देखे किसका कार्ड है किसका नहीं। लोग बोला कि हमारे ये नंबर में KYC कर दीजिए। राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा से सटे एयर स्ट्रिप वहां पर बनाया गया है, और इस एयर स्ट्रिप पर आज वायुसेना के लड़ाकू विमान जो हैं सुखोई और जगुआर ने अपना दमखम दिखाया है। तो राजस्थान में जो पाकिस्तान से सटी सीमा है वहां पर आज एक विशेष एयर स्ट्रिप की शुरुआत की गई है, और तस्वीरों के जरिए हम वहां की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी बड़े नेता हैं वहां पर मौजूद हैं, और एक बड़ी उपलब्धि भारत की यहाँ पर आज वायुसेना के जो जगुआर और सुखोई लड़ाकू विमान है वो इमरजेंसी लैंडिंग उन्होंने की है, और आज अपना दमखम भी दिखा रहे हैं। गुबार से अपनी आंखों को बचाए रखें। जैगुआर विमान भारत का एकमात्र डीपेनिट्रेशन साइट था, और देखिए अपनी दाएं ओर से आने वाले 2 जैगुआर विमान। क्राफ्ट है, और देखिए अपनी दाईं ओर से आते हुए 2 जैगुआर विमान।
अब दिल्ली में रहने वाले जो बिहारी हैं वो बिहारी व्यंजन का लुत्फ भी उठा सकते हैं, क्योंकि अब जोमैटो ऐप के जरिए ये खाना सीधे आपके घर पर पहुंचेगा। सरसों वाली मछली का जायका लेना हो या मन लजीज चिकन करी खाने का कर रहा हो, बिहार की मिट्टी की सौंधी खुशबू से लबरेज हर किस्म का जायका आपके घर दौड़ा चलाएगा। बस एक क्लिक करने भर की देर है। चर्चित फूड ऐप जोमैटो ने दिल्ली के बिहार भवन की कैंटीन को भी अपने फूड नेटवर्क में शामिल कर दिया है। अब दिल्ली में रहने वाले बिहारी जब चाहें बिहार के चिकन करी से लेकर बिहार के फुल की रोटी और बैगन के चोखे का स्वाद घर बैठे ले सकते हैं। बस ऑर्डर कीजिए, जोमैटो के डिलीवरी बॉय आपका मन पसंदीदा खाना आपके घर पहुंचाकर ही दम लेंगे। कौन सा डिश है? मच्छी करी है और ये मैंने यहाँ से पिक किया है और इसको मुझे लेके जाना है सर कस्टमर के पास, ओल्ड राजेंद्र नगर। सर मैं चाणक्यपुरी से ऑर्डर लेने आया था। मेरे पास मटन का ऑर्डर है, मुझे लोधी स्टेट ले जाना है। अच्छा, लोधी स्टेट में किस चीज़ का ऑर्डर है? सर मटन का ऑर्डर है। मटन का कितने प्लेट का? 1 प्लेट मटन का ऑर्डर है। रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, ये तो स्टार्टिंग है, ये आगे जैसा होगा अच्छा बताया जाएगा। दिल्ली का बिहार भवन बिहारियों का जाना पहचाना ठिकाना तो है ही। यहाँ के खाने का स्वाद बिहार से दूर रह रहे बिहारियों को बेहद रास आता है, लेकिन अब बिहार की खुशबू से सराबोर थाली का लुत्फ उठाने के लिए घर से कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस मोबाइल उठाइए और जोमैटो पर ऑर्डर कीजिए। बिहार के कुक के हाथों से बनी और बिहार के फ्लेवर से सनी चिकन करी और सरसों वाली मछली आपके घर खुद ब खुद पहुँच जाएगी। दिल्ली में मिलता है बटर चिकन वगैरह जो भी मिलता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं मिल पाता जो हमारे बिहार के खानों में आता है। तो जो लोग इस चीज़ को मिस करते थे उनके लिए हम लोगों ने ये नया स्टार्ट किया है जोमैटो के थ्रू डिलीवरी। तो अब दिल्ली में बिहार के जाने पहचाने स्वाद के लिए तरसने की कतई जरूरत नहीं है। बिहारी जायके से लबरेज मटन और चिकन करी से लेकर लिट्टी चोखा और फुल की रोटी तक हाजिर है हुजूर। एक बार मोबाइल तो उठाइए। अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात बिहार में फैल रहे वायरल फीवर की। बिहार के कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर वायरल फीवर ने अपना कहर बरपाया है और खास तौर पर जो बच्चे हैं वो इसके शिकार बनते जा रहे हैं। अचानक से बच्चों में बुखार तेजी से बढ़ जाता है और उसके बाद बच्चे जो हैं वो काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करते हैं। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, बेचैनी होती है और ऐसे में अब मुजफ्फरपुर में काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर इंतज़ाम किया गया है। मुजफ्फरपुर में इसको लेकर जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया है कि वायरल इन्फेक्शन जो है वो 3 दिनों में ठीक हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां भी शिकायत मिलती है वहां पर हम मेडिकल टीम भेजते हैं और उस इलाके में हर बच्चे का टेस्ट किया जाता है, उनका इलाज वहां पर किया जाता है। बच्चे को पहले सर्दी खांसी निमोनिया का लक्षण था और प्लस उसको लैट्रिन से ब्लड आ रहा था, तो उसी का इलाज हो रहा है। प्रॉपर इलाज हो रहा है। बच्चा वार्ड में हमारा 20 बेड है, एसएनसीयू है और 36 बेड हम बॉयज न्यू हॉस्टल में ऑक्सीजन सहित सब व्यवस्था किए हुए हैं कि उस मैंने कुछ विशेष परिस्थिति हो तो उसको हम संभाल सकें। हमारे यहाँ अभी वायरल फीवर से कोई डेथ नहीं हुआ है, सबका इलाज चल रहा है। अररिया में शराब के मामलों में जो गाड़ियों को जब्त किया जाता है उसे स्कूल कैंपस में रखा जा रहा है। अब स्कूल कैंपस में रखने की वजह से यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई जो है वो बाधित हो रही है, बच्चों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से स्कूल परिसर में गाड़ियों को रखा गया है। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक लिखित सूचना के बावजूद पिछले 1 साल से यहाँ वाहनों को रखा जाता है। हालांकि RSOP थाना प्रभारी ने जल्द ही वाहनों को हटा लेने का भरोसा दिया है। देखिए संवाददाता सतीश कुमार की रिपोर्ट। अररिया में शिक्षा के मंदिर में शराब की गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी। दरअसल यह अररिया RS का इलाका है और यह जो कैंपस आप देख रहे हैं ये
महात्मा गांधी स्मारक +2 जो स्कूल है उसका कैंपस है। यह बात बिल्कुल अजीब लग रही है। शिक्षा के मंदिर में जो शराब लोड गाड़ियां जो पुलिस पकड़ती है वो आपको सामने नज़र आ रही है। इन्हीं गाड़ियों से शराब की तस्करी होती है। चूँकि आरएस जो ओपी इलाका है यहाँ पर आरएस ओपी को अपनी जगह नहीं है, लिहाजा पुलिस की जो जब्त की हुई जो गाड़ियां हैं वो आपको यहाँ नज़र आ रही है। दिक्कत होती है। हाँ। इसको यहाँ पे इस तरह से नहीं रखना चाहिए। इससे पहले भी प्रशासन वगैरह को इसकी सूचना दी गई है। हाँ। तब इस पर कोई इस तरह का कोई कार्रवाई अब तक नहीं होगा। शराब का जो खेप पकड़ाता है ना वो गाड़ी ला करके यहाँ ये लोग प्रशासन के लोग लगा देते हैं कि शिक्षण संस्थान में ये सब गाड़ी और शराब का खेप जब पकड़ के लाया जाता है, यहाँ विद्यार्थी यहाँ रहता है, आता जाता है, कितना खराब असर विद्यार्थी पर पड़ेगा। एकदम हम लोग को खराब लगता है और हम तो मांग करते हैं कि तत्काल तुरंत इसको हटाया जाना चाहिए यहाँ से। स्कूल कैंपस में ये गाड़ियाँ सब जो रहती है, पुलिस अंकल लोग भी यहाँ रहते हैं। प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ का ये गाड़ी सब हटाएं। हम लोग का ये जो कैंपस में पुलिस जो गाड़ी लगाए हैं, हम लोग को परेशानी होती है। हम लोग को खेलने कूदने में जगह नहीं होता है, इसीलिए हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ की गाड़ी और पुलिस को हटा दिया जाए। शिक्षा के मंदिर में शराब मामले में जो जब्त की हुई गाड़ियां हैं, अभिभावक साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिला प्रशासन इस पर ध्यान दे और इन गाड़ियों को स्कूल कैंपस से बाहर करे। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने एक बड़ी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जो महेंद्र सिंह धोनी को एक बड़ी जिम्मेदारी T20 वर्ल्ड कप को लेकर दी गई है, महेंद्र सिंह धोनी ने इसके लिए हामी भी भर दी है और महेंद्र सिंह धोनी अब इसके लिए काम भी करना शुरू कर देंगे। I have one announcement to make. Mr. MS Dhoni will join Team India as a mentor for upcoming T20 World Cup. I am glad that MS has accepted BCCI's request and he will join Team India for upcoming T20 World Cup. MS will work closely with Ravi Shastri and other support staff to support Team India. और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।